थर्ड। वेलकम बैक अगेन ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी फर्स्ट यानी रचना प्रसून। प्यारे बच्चों, हमारा सेकंड यूनिट टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 9 to 12, है ना। और हम करेंगे अब रिवीजन चैप्टर 9 का विशेषण। ध्यान से समझ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए, है ना। आपको मैंने विशेषण समझाया था एडजेक्टिव के बारे में, तो ध्यान से देखो कि राम और श्याम मेरे क्या आएगा यहाँ पे, दो मित्र हैं। दोनों का स्वभाव अच्छा है, वे पढ़ने में होशियार हैं, बाजार में क्या नहीं शुद्ध खाना नहीं मिलता। मेरे पापा 2 मीटर कपड़ा लाए और लड़का मेरी कक्षा में पढ़ता है, वह लड़का है ना। और पापा किस रंग की कार लाए, सफ़ेद रंग की कार लाए। अंडरस्टूड। नीचे लिखे गए वाक्य के उत्तर भी एक शब्द में देखिए आप। आपके कितने मित्र हैं वो आप लिख सकते हैं। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, एज यू विश। भारतीय झंडे में कितने रंग होते हैं, 3 बच्चों। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल। और मिठाई का स्वाद में कैसी होती है, अंडरस्टूड है, मीठी। तो बच्चों, जो हमने खाली स्थान में भरे शब्दों और प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान से देखा और समझा भी कि किसी न किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, और विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया। आगे डेफिनेशन विशेषण की बच्चों, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, अंडरलाइन कर लीजिए, दोष, स्वाद, रंग, संख्या, परिमाण आदि के बारे में बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और विशेष से भी ध्यान रखेंगे तो विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। ओके, तो बच्चे विशेषण के भेद जानेंगे। विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा सार्वनामिक वाचक और नेक्स्ट है परिमाणवाचक। पहले जानेंगे गुणवाचक में क्या होता है बच्चों, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग आदि के बोध कराते हैं। गुण के गुणबोधक शब्द होते हैं जैसे दयालु, अच्छा, सुंदर, कठोर। दोष बोधक में बुराइयों के बारे में, रंग बोधक में रंगों के बारे में, अवस्था में जवानी, बुढ़ापा, इस तरह के शब्दों के बारे में, आकार मोटा, लंबा, चौड़ा, पतला, उसके बारे में, स्वाद यानी खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, और स्वाद काल का, समय का, पुराने या नया, और स्पर्श यानी टच करने वाली, कोमल है, कठोर है, खुरदड़ी है, चिकनी है। तो ये हमारे गुणों की विशेषता बताई जाती है, हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। फिर देखो संख्यावाचक क्या होता है। अंडरस्टूड है, संख्या से संबंध आ रहा है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, है ना, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाची भी 3 प्रकार के होते हैं। संख्यावाची में 1, 2, 3, क्रमवाची में पहला, दूसरा, तीसरा, समूहवाची में दोनों, तीनों, चारों। समझ में आ गया। संख्यावाचक 2 विशेषण होते हैं, निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित में संख्या निश्चित हो जाती है जैसे 1, दूसरा, तीसरा। अनिश्चित में संख्या निश्चित नहीं होती, अनकाउंटेबल होता है जैसे कुछ, सभी। तो कुछ नहीं पता कितनी, सभी यानी कितनी, सभी, है ना। परिमाणवाचक का मतलब होता है मात्रा की, अर्थात माप तोल का बोध कराते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं जैसे 2 किलो, 5 किलो, 2 मीटर, है ना, 100 ग्राम, यानी कि ये मात्रा बताई जा रही है। इसमें भी निश्चित मात्राएं होती है और अनिश्चित मात्राएं होती है। निश्चित में संख्या निश्चित होती है 2 किलो, 50 किलो, 10 किलो, और अनिश्चित में जैसे कुछ मीटर, थोड़ा पानी, पता नहीं कितना। सार्वनामिक का मतलब होता है संकेतवाचक। जिस विशेषण संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह आदमी, वह लड़का, यह घर, मेरा घर। तो बच्चों, ये आपको याद रखना है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। और जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों, ये आपका रिवाइज करा दिया चैप्टर, आप इसको याद कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।